हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई तो ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्विट से शुरू करते हैं। कर ज़िंदगी में परिश्रम और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या कीजिए, 2 दिन करते हैं मेहनत, तीसरे दिन से क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि क्या करते हैं, लगातार आखिरी सांस तक क्या करते हैं, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, निकालना है। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने फिगर इसलिए थोड़ा पहले बना दिया, जिससे क्या होगा, आपको कम समय में क्या अच्छे से फिगर थोड़ा अच्छा होगा, तो क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। मान लीजिए क्या है, हमने अच्छी स्थिति में क्या है, मान लीजिए क्या या ए बी रेखा है, तो अच्छी स्थिति में क्या होगा, इसी के हमने क्या किया है, इस साइड या इस साइड क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या किया था, इस साइड निकाला था किसी बिंदु पर। निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में क्या, इसी के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु पर क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, निरक्षीय मतलब इसके अक्ष पर ना हो, इसके बाहर कोई बिंदु क्या कर लेंगे, पी लेंगे। तो उस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए हमको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में क्या, वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं क्या है, मान लीजिए क्या है, कोई बिंदु ए बी है, ए बी कोई बिंदु ए बी है, कोई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, इस पर क्या है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो और इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। 2l दूरी पर ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो इनका मध्य बिंदु क्या, मान लेते हैं कोई मध्य बिंदु ओ है, ओ से क्या है, ओ से r दूरी पर, ओ से क्या है, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, हमने P मान लिया, कोई बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया। उसी पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, हमको तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। मध्य बिंदु क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये इतना l हो जाएगा और ये इतना l हो जाएगा। तो सबसे पहले इतना लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद तब हम आपको आगे बताते हैं। तो माना एक वैद्युत, इसको किस लिए बनाया है अभी आपको बता रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे तो आपको समझ में। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है, आवेश रखा है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, वैद्युत द्विध्रुव 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव ये जो क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो कर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु से क्या है, r दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र की हमको क्या करना आता है, r दूरी पर क्या, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो इतना हो गया। तो अब इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमने आर पर क्या करना है, हमको पी पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से क्या होती है, दूर होती है। तो वैद्युत प्लस क्यू के कारण हमने मान लिया क्या है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र हमको हमने क्या मान लिया, E1 मान लिया। और माइनस क्यू के कारण क्या होगी, माइनस की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा माइनस क्यू के कारण क्या मान लेंगे E2। अब दोनों क्या हैं, दोनों की दिशा क्या है, यदि ऊपर नीचे होती, विपरीत होती या एक तरफ होती तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, ये दोनों क्या हैं, कुछ एंगल पे हैं, इस तरह से क्या करें, ऐसे एंगल बना रहे हैं। तो यदि एक इस कोण को मान लेते हैं क्या, यदि हम इस कोण को मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्या समबाहुति त्रिभुज है। जब ये कोण थीटा हो जाएगा तो एक कोण क्या हो जाएगा, एक कोण भी आपका हो जाएगा थीटा। तो थीटा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक और थीटा हो गया। जब हमको ये थीटा हो गया तो क्या करेंगे, E2, जब हम इसको क्या करेंगे, दो घटक में बांटते हैं, जब दो घटक में बांटेंगे तो क्या करेंगे, जब ये दो घटक बटेंगे तो जो थीटा के साथ जो कोण बनाएगा, जो थीटा के साथ कोण बना रहा है उसको क्या कहते हैं, E हो जाएगा E2 cos थीटा। जो लंबवत घटक है तो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। लंबवत घटक को क्या मानते हैं, E2 sin थीटा। अब इसको अब बांट लिया, अब यहाँ पर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। मतलब क्या, ऐसे कोई देखा है क्या, इस पर एक कोण थीटा है तो इस पर एक कोण क्या है, थीटा। दोनों समांतर रेखाएं जब क्या होंगी, दो समांतर रेखाएं होंगी क्या, जो कोई तिरछी रेखा काटेगी क्या होगा, कोण बराबर बनाएंगे। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अब ये भी कोण क्या हो जाएगा, ये भी कोण हो जाएगा थीटा। तो E1 ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, थीटा के साथ लगा घटक, और क्या है लंबवत घटक क्या हो जाएगा, हो जाएगा E1 sin थीटा। ये तो क्या है, ये नीचे वाला, एक सेकंड, ये तो ऊपर हमने लिख दिया ना, ये होना चाहिए E2 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे लेंगे ना, ये ऐसे आएगा। E2 के लिए क्या होगा, लंबवत घटक ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। और ये क्या है, ये इससे इधर बना था तो क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। अब मान लीजिए क्या है, यदि क्या हो, यहाँ पर देखिए उसमें ये समझ में आया, तो ये E1 हो गया, और ये क्या है, और ये आपका E2 है। ये कोण क्या है, थीटा हमने निकाला है, ये भी कोण क्या निकाला है, अब थीटा निकाला है। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, दो घटकों में तोड़ेंगे। तो दो घटकों में तोड़ेंगे क्या होगा, इसका यहाँ से बनेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा E1 के साथ, जो E1 के साथ बनाएगा कोण, जो कोण बना रहा है ये कोण बना रहा है क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो इसे कहेंगे क्या, E1 cos थीटा। और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे ये थीटा कोण लग रहा है क्या हो जाएगा, ये E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये लंबवत घटक है क्या हो जाएगा E2, ये ऐसे बनाना E2 sin थीटा। अब हमें लग रहा है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसकी दूरी निकाल लेते हैं। इसकी दूरी निकालने के लिए तो मान लेते हैं त्रिभुज OAP में त्रिभुज OAP में। अब इस त्रिभुज में हमको क्या करना है, हमको इसकी ये दूरी हमको मिनी प्लस AP की दूरी यदि मिलेगी तभी तो हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो AP की दूरी निकालने के लिए तो क्या है, थीटा के सामने क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है, R स्क्वायर, और ये क्या है, L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर भी इसका भी मान हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो गया। जब यहाँ तक नहीं कोई डाउट है तो अब हम इस प्रकार आ जाएगा, तो AP हो गया। तो इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं
ए पी का मान मिल गया। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं बी पी बराबर भी हो जाएगा क्या, बी पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही था ना, यही बी पी और ए पी का मान हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब प्लस क्यू के माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या करना है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण क्या था, हमने माना है E1, नहीं प्लस क्यू के कारण माना है, तो प्लस क्यू ले लेते हैं, पहले प्लस ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा, प्लस देंगे क्या जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू है तो धनावेश लेते हैं, क्यू अपान क्या हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, यही है ना। माइनस क्यू के कारण हम क्या करें, प्लस क्यू के कारण निकालें क्या, इसके बीच की दूरी ए और पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, नीचे और ये क्या आवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 का मान हमको मिल गया। फिर प्लस क्यू का निकाले है ना, तो अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उसके कारण भी क्या हो जाएगा E2 पर, E2 बराबर क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, ये क्या है इसके बीच की दूरी, ये बी पी के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या था अंडर रूट में है ना, अंडर रूट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा E2 बराबर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट है तो क्या होगा, स्क्वायर है तो हट जाएगा। तो अब परिणामी हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दोनों क्या है, दोनों समान है, तो क्या है E1 और E2 क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों क्या देंगे, एक सेकंड अब आइए देखते हैं। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, जब दिशा यहाँ पर देखेंगे क्या E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा क्या है, समान है, विद्युत क्षेत्र का हमने निकाला है, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों समान है, तो इनका सदिश योग क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। और चूंकि क्या है E1 और E2 क्या दोनों की दिशाएं क्या है यहाँ पर विपरीत है साइन थीटा का, तो क्या E1 में साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, चूँकि क्या दोनों के मान बराबर हैं, यहाँ पर आपको E1 और E2 के मान क्या है दोनों बराबर हैं, क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ मान रखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे आपस में जब जुटेंगे तो हो जाएगा आपका आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो और कास थीटा, जो कि कास थीटा बराबर यहाँ निकाल लेंगे हो जाएगा कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार क्या है एल है, और कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें रूट में। तो क्या करेंगे यहाँ कास थीटा की जगह पर इस मान को रख देंगे तो हो जाएगा आपका ई बराबर निकल कर आ जाएगा, ई बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा पावर 1/2। अब दोनों क्या होगा पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा ई बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2q एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या आ जाएगा 3/2, एक है और 1/2 है, तो जुटेगा क्या 2 1 2 1 3/2। तो हमें उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो घात क्या हो गया 3/2 हो गया। तो यहाँ पर 2q इंटू 2l बराबर p रखने पर, तो यहाँ पर इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं q इंटू 2l। तो q इंटू 2l की जगह पर क्या रखेंगे हम p रख देंगे तो हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। चूँकि r का मान क्या है, r का मान क्या है, चूँकि l का मान क्या है r की तुलना में छोटा है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा r की तुलना में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा। एल क्या है r की तुलना में छोटा है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा r की तुलना में बहुत ही छोटा, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर क्या करेंगे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा r का पावर 3/2, यानी आ जाएगा ई बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/4 पाई पर छोड़ने पर या नगण्य मानने पर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2। आर स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या आ गया फार्मूला आपका आ चुका है। तो इसको क्या है यदि क्या हो जाए निर्वात के स्थान पर, या लिख सकते हैं क्या या निर्वात के
स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम हो तो निर्वात के स्थान पर क्या होगा, कोई परावैद्युत माध्यम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P/R³। तो ये भी फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसको सदिश रूप लिखेंगे तो इसका सदिश रूप हो जाएगा सदिश रूप इसका आ जाएगा, आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्योंकि क्या है यह विपरीत है, इसको तो हो जाएगा E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P/R³। क्योंकि क्या यहाँ पर दिशा देखें है, क्या विपरीत दिशा है ना, तो विद्युत क्षेत्र की क्या है यहाँ पर दिशा क्या है, अपोजिट है। तो इसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और थोड़ा सा आपको एक बार और समझा देते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले क्या किया हमने, एक विद्युत द्विध्रुव क्या लिया, AB लिया, जहाँ A पर क्या है +Q आवेश और B पर क्या है -Q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 2L है। तो हमको AB के मध्य बिंदु O से क्या R दूरी पर क्या करना, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं O से R दूरी पर क्या कोई बिंदु P है, जहाँ हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो P से क्या है, P को क्या करेंगे हम, P से Q के कारण क्या है, P और Q को क्या करेंगे हम आपस में मिलाएंगे और B और P को आपस में मिला देते हैं। अब +Q आवेश का कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, +Q आवेश से क्या होगी दूर होगी। तो +Q आवेश के कारण क्या है, +Q आवेश से क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र क्या होगा दूर की तरफ रहेगा। +Q आवेश के कारण क्या होता है, प्लस कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है दूर की तरफ, और माइनस आवेश की तरफ क्या होता है, माइनस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये दिशा हमने आपको अच्छे से क्लियर किया था ही। तो अब इसके बाद क्या करें, +Q के कारण क्या होगा E1 और -Q के कारण क्या होगा E2 लग रहा है। तो दोनों के क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट भी नहीं है, ना ही क्या है एक दूसरे क्या है कुछ कोण पर है। तो इसको क्या करेंगे दो घटकों में तोड़ेंगे। यदि क्या है दो ऐसे क्या है ऐसे इस प्रकार दिया हो क्या E1 और E2 दो राशियाँ दी गई हैं, तो उनको क्या करना वियोजित करने क्या करेंगे, इसमें 20 से करेंगे, इस पर क्या करेंगे इसको ये साथ क्या करेंगे एक लंबवत घटक बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे लंबवत घटक बनाएंगे इसको और वियोजित कर लेंगे, क्या हो गया थीटा कोण है और ये भी क्या थीटा कोण। तो हमने क्या यहाँ पर वियोजित कर दिया है। इस प्रकार से क्या किया उसके क्या करेंगे समांतर रेखा खींचेंगे और इससे क्या करेंगे इसको दो भागों में क्या करेंगे वियोजित कर देंगे। इसके मध्य बिंदु से वियोजित करेंगे तो क्या जो थीटा के साथ बनाएगा कोण वो क्या होगा कास थीटा के साथ आएगा, और जो थीटा के अपोजिट होगा वो क्या होगा साइन थीटा के साथ। आप 11 में क्या है सदिश पढ़े हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना समझिए क्या है जो क्या थीटा कोण के साथ है क्या वो कास थीटा, और जो थीटा के अपोजिट है क्या वो साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा E1 E2 साइन थीटा हो गया और E2 कास थीटा E2 के कारण, और E1 के कारण क्या होगा ये हो जाएगा E1 कास थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। क्योंकि E1 और E2 साइन थीटा क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों के क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या है बराबर है, तो क्या होंगे निरस्त हो जाएगा और दोनों क्या एक तरफ में क्या होगा ये जुट जाएंगे। और यही हमने क्या किया, यही हमने सारे कुछ जोड़े घटाए हैं। तो इसे जोड़ने घटाने में हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में निकालना सीख गए होंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, इसके आगे का सेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।